एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में यूरी को देखते हैं जो पानी के पास होती है और गैंग ज्योर के सामान को देख रही होती है। गैंग ज्योर पानी के अंदर होता है और अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। गैंग ज्योर बीबी को याद कर रहा होता है जब ये दोनों हैप्पी होते हैं। अब गैंग ज्योर हमें बता रहा होता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी सोल को हम फील कर सकते हैं, लेकिन बीबी के केस में ऐसा नहीं है। मैं उसकी सोल को फील नहीं कर पा रहा हूँ। अगले सीन में यूरी को देखते जो अपने घर के पास होती है और पास में यहाँ पर गैंग ज्योर को देखती है जो कि रो रहा होता है। फिर भागकर उसके पास आती है और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन गैंग ज्योर कह रहा होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, अगर मैं इसको चीर देता हूँ तो क्या ये ठीक हो जाएगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। यूरी इसे गले लगा लेती है और कहती है कि बीबी की डेथ मेरी वजह से हुई है, इसीलिए तुम मुझे ब्लेम करो और मुझे हेट करो। अगले सीन में बोंग इन को दिखाया जाता है, साथ में इसके सोल्जर होते हैं। इन्होंने गैंग ज्योर और साथ में यूरी को पकड़ लिया था। बाद में किंग यहाँ पर आता है। बोंग इन से पूछ रहा था कि ये सब क्या है। बोंग इन ने बता दिया था कि इनको बताया था कि पोंग सैन कहाँ पर है, ये पोंग सैन की जगह पर गए हुए थे। हालांकि यू सुन ने कह दिया था कि मैंने इनको कहा था कि तुम सीक्रेट रूप से पोंग सैन की जांच करो, ये मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, इनको जाने दो। बोंग इन ने फिर ऐसा ही किया था, अपने सोल्जर को लेकर चला जाता है। किंग इनके पास आता है और इन्हें खोलता है और पूछ रहा था कि ये सब क्या है। यूरी ने कह दिया था कि वहां पर क्या हुआ था, 8 फीट वाला घोस्ट भी वहां पर था और ये सब बोंग इन करवा रहा है। लेकिन किंग कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम गलत हो। यूरी भी कहती है कि काश मैं गलत होती, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। किंग बाद में चला गया था, अपने आदमियों से बात कर रहा होता और कह रहा था कि यूरी गलत है, वो हर बार सही थोड़ी हो सकती है, बोंग इन ऐसा कभी नहीं कर सकता। वहीं हम बोंग इन को देखते जो पोंग सैन के पास आता है, पूछ रहा था कि ये सब क्या है, वो यूरी और गैंग ज्योर दोनों जिंदा कैसे है, उन्हें मर जाना चाहिए था। लेकिन पोंग सैन कह रहा होता है कि जो घोस्ट को स्टोन चाहिए था उसे मिल गया है, अब वो पहले से पावरफुल हो गया है, अब वो गॉड की लिस्ट में आता है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अगले सीन में गियोम को देखते जो गैंग ज्योर के पास आती है। गैंग ज्योर बैठा हुआ था, बीबी को याद कर रहा होता है। गियोम कुछ नहीं कहती, बाहर आती है, अपने आप से कहती है कि इसे क्या हो गया है, ये चुपचाप क्यों बैठा है। यूरी भी गासप को लेकर यूगोंग के पास आ जाती है, साथ में क्वीन पार्क भी होती है। यूरी क्वीन पार्क से कह रही होती है कि हम जल्दी योंगडैम गांव में जाने वाले हैं और यहाँ पर गासप रहेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। यूगोंग यूरी से कह रहा होता है कि युआन गैप कहाँ पर है, वो क्यों नहीं आया, उसने कह दिया था कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। यूरी फिर किंग के पास आती है। किंग पूछ रहा होता है कि गैंग ज्योर कैसा है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। बाद में यूरी ने बता दिया था कि वहां पर क्या हुआ था, उसने अपने एक दोस्त को खो दिया था, 8 फीट वाला घोस्ट ने उसको मार दिया। किंग कह रहा होता है कि उसे भी दुखी होना चाहिए क्योंकि उसके पास भी अब दिल है। बाद में यूरी बाहर आती है, योंग सुन साथ में आता है, कुछ मिठाइयाँ देता है और कह रहा होता है कि तुम ये गैंग ज्योर को दे देना, क्या वो ज्यादा बीमार है। वो भी हाँ भरती है। योंग सुन ने कह दिया था कि जब वो ये मीठा खाएगा तो उसके हार्ट को कंफर्ट मिलेगा। यूरी कहती है कि ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। रात को देखते सभी खाना खा रहे थे, लेकिन गैंग ज्योर खाना नहीं खाता, अपने रूम में आ गया था। फिर रात को बाहर हैंग आउट के लिए चला जाता है, लेकिन इसकी मॉम इसको देख लेती है, फिर इसको किचन में ले आती है और एक अच्छा वाला गिफ्ट देती है, एक बढ़िया खाना होता है और वो खाने के लिए कहती है। गैंग ज्योर इसको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं बाद में खा लूंगा। अगले सीन में क्वीन नोआगर को देखते हैं जो किंग से मिलती है और वो कन्फेस करती है कि मैंने क्या किया था, मैंने पोंग सैंग से ये काम करवाए थे, मैंने उसको बताया था कि क्वीन पार्क को लड़का होने वाला है, मुझे इसके लिए माफ कर देना। लेकिन मैंने अभी हाल ही में पोंग सैंग से बात की थी और पूछा था कि तुमने सब क्यों किया, और उसने कहा था कि बोंग इन मुझसे ये सब करवा रहा है, उसने मुझे क्वीन पार्क के बच्चे को मारने के लिए कहा था और जो तुम्हारा पुराना किंग था उसको भी उसी ने मरवाया था। किंग कह रहा होता है कि सच बोलने के लिए थैंक यू। इसके बाद किंग ने बोंग इन को बुला लिया था, पहले कपड़े को दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि जब मेरे डैड की डेथ हुई थी तभी ये कपड़ा आप मेरे पास लेकर आए हुए थे, आपने मुझे हक भी किया था, आपने मुझे पढ़ाया भी था, मुझे लग रहा था कि आप मेरी हर मोड़ पर हेल्प करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपने क्या किया है, आपने ही मेरे डैड को मरवाया था और आप ही पोंग सैंग के पीछे हो, आप ही 8 फीट वाले घोस्ट को यहाँ पर लेकर आए हो। हालांकि बोंग इन हंस रहा होता है और कहता है कि ये सब तो होना ही था, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। बोंग इन कन्फेस करता है कि मैंने ये सब किया था, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तुम एक पागल किंग हो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। किंग इसके पास आता है और कह रहा होता है कि मुझे एविडेंस की जरूरत नहीं है, तुमने सभी अपने आप ही कन्फेस कर
कर लिया है। तभी वो डोर को ओपन करवाता है और यहाँ पर बड़े लोग होते हैं जो कि अंदर आ गए थे। इन्होंने सारी बातें सुन ली थी। किंग बाद में सोल्जर से कह रहा होता है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। अगले सीन में यूरी को देखते जो अपने घर पर होती है, अपने सामान को पैक कर रही होती है क्योंकि वो योंगडैम गांव में जाने वाली है। यूरी अपने आप से कहती है कि क्या मैं गैंग ज्योर से पूछूं कि क्या वो जाएगा या फिर नहीं जाएगा, लेकिन मैं उससे नहीं पूछ सकती हूँ, वो पहले से बहुत ही दुखी है। बाद में बाहर आती है लेकिन सामने गैंग ज्योर होता है जो कि उसका वेट कर रहा होता है। गैंग ज्योर कह रहा होता है कि तुम लेट क्यों हो। यूरी कहती है कि तुम भी चलने वाले हो। गैंग ज्योर कहता है कि और क्या, वहां पर सभी आदमी होंगे और तुम अकेली, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, और वैसे भी मैं 8 फीट वाले घोस्ट को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे भाई को मारा है। वही हम बोंगिन को देखते हैं, उसको बांधा हुआ था और ले जा रहे थे, लेकिन तभी बोंगिन के सोल्जर यहाँ पर आते और इसको छुड़वा लेते। बोंगिन बाद में पोंगसैंग के पास आता है और कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा घोस्ट पावरफुल हो गया है, वो कहाँ पर है, जल्दी से किंग को मरवा दो। हालांकि जब पोंगसैंग इसकी बातें नहीं सुनता तो उसको पकड़ लेता है। तभी पोंगसैंग के अंदर घोस्ट आ गया था और अब बोंगिन को पकड़ता है, तलवार निकाल लेता है और कह रहा होता है कि मुझे पहले तुम्हारी जरूरत थी लेकिन अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बाद में उसको मार देता है। अगले सीन में किंग को देखते साथ में इसके लोग होते हैं जो कि योंगडैम गांव के पास आ गए थे, दूर से इसको देख रहे हैं। किंग कह रहा होता है कि यूरी और साथ में युआनगैब यहीं पर बड़े हुए थे, 8 फीट वाला घोस्ट का भी जन्म यहीं पर हुआ था और गैंग ज्योर ड्रैगन बनकर आसमान में यहीं से जा रहा था, क्या ये कोइंसिडेंस है। फिर अपने लोगों से कह रहा होता है कि तुम यहाँ के रिकॉर्ड को चेक करना कि 100 साल पहले युद्ध में क्या हुआ था। फिर ये वॉन यू के पास आ जाते हैं। किंग पहले कह रहा होता है कि तुमने मुझे एक लेटर भिजवा दिया और तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। किंग कह रहा होता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, युआनगैब ने बताया था कि यहाँ का सीन बहुत ही बढ़िया है, मैं देखने के लिए आया हूँ। वॉन यू कहता है कि ठीक है, आप अंदर आ जाइए। यूरी और गैंग ज्योर मार्केट में आ गए थे। यूरी गैंग ज्योर से पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। गैंग ज्योर ने कह दिया था कि मैं इंसियोन को ढूंढ रहा हूँ। यूरी कहती है कि ये तो वही लड़की है जो तुम्हें लाइक करती है। गैंग ज्योर कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम जेलस फील कर रही हो, चिंता मत करो, मैं केवल तुम्हें ही लाइक करता हूँ। वो वॉन यू की बेटी है और क्या पता उसे वॉन यू के वंशज के बारे में पता हो, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यूरी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। वही हम किंग के आदमी को देखते जो कई बुक्स को देख रहे थे ताकि पता चल सके कि 100 साल पहले युद्ध में क्या हुआ था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो किंग से बात कर रहा होता है, साथ में गैंग ज्योर होता है। अब किंग ने बता दिया था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, 100 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जो भी किताबें हैं वो मुझे चाहिए, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। वॉन यू कहता है कि ठीक है, आप यहाँ पर सीन देखने के लिए नहीं आए, आप तो किताबें पढ़ने के लिए आए, लेकिन 100 साल पहले की मेरे पास कोई किताब नहीं है, उनका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वही हम यूरी को देखते जो कि इंसियोन के पास आ रही होती है, लेकिन अपने आप से कहती है कि मैं यहाँ पर एक पैर वाले घोस्ट की एनर्जी को फील कर सकती हूँ, क्या वो अभी भी यहाँ पर है। तभी यहाँ पर इंसियोन की नौकरानी को देखती है, साथ में इंसियोन होती है। इंसियोन के अंदर एक पैर वाला घोस्ट आ गया था और यहाँ से भाग रहा होता है। यूरी बाद में इसका पीछा करती है। इंसियोन भागकर किंग के पास आ जाती है और वॉन यू को मारना चाहती है, लेकिन सोल्जर उसको पकड़ लेते हैं। वॉन यू बाद में इनके पास आता है और कह रहा होता है कि ये मेरी बेटी है। किंग भी इनके पास आता है और पूछ रहा था कि ये सब क्या है। आदमी कह रहे थे कि हमने एक सामन से बात की थी और उसने बताया कि हमने हमारे वंशज को नाराज किया है, इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन तभी यूरी बताती है कि ऐसा नहीं है, ये गलत है। एक सामन ने आपकी बेटी पर कब्जा कर लिया है, आपने कुछ तो गलत किया होगा, आपको बताना होगा ताकि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकूं। और वो एक पाव वाला भूत है। ये सुनकर वॉन यू चौंक जाता है और कह रहा होता है कि क्या कहा तुमने, एक पाव वाला भूत। तभी इंसियोन बोलती है और कहती है कि तुमने मुझे मार दिया था। किंग वॉन यू से पूछ रहा होता है कि क्या ये सच कह रहा है। वॉन यू घुटनों के बल बैठ जाता है और कह रहा होता है कि ये एक बुक ब्रोकर है, इसने मेरी बुक को चोरी कर लिया था, मैं इसे मारना नहीं चाहता था लेकिन गलती से ये मर गया। किंग पूछ रहा होता है कि ये बात कब की है। वॉन यू ने कह दिया था कि 5 साल पहले की है। किंग थोड़ा सोचता है और कह रहा होता है कि 5 साल पहले आपने रिजाइन दे दिया था और यहाँ पर आ गए थे, शायद इसकी वजह यही होनी चाहिए। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तुम्हारी बेटी को बचाते हैं। योंग सुन भी किंग के पास आता है और कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बुक्स को चेक किया था लेकिन मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। गैंग ज्योर बाहर आ जाता और यहाँ पर वो मीठा खा रहा होता है जो कि योंग सुन ने दिया था। तभी योंग सुन यहाँ पर आता और पूछ रहा था कि ये कैसा है, मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाया है। गैंग ज्योर कह रहा होता है कि ये बेस्ट है, तुम्हें भी लेना चाहिए। बाद में इसको दे देता है।
अब योंग स्योन बता रहा होता है कि हम गरीब थे, मैंने भी अपनी बहन को खो दिया था। गैंग चोर पूछ रहा होता है कि जब तुम्हारा कोई मर जाता है तब तुम कैसे इस बात का सामना करते हो। योंग सुन कह रहा होता है कि हमें रिग्रेट होता है, हम उसे मिस करते हैं, इसी प्रकार दिन निकल जाते हैं। वहीं हम यूरी को देखते हैं जो इन स्योन के पास होती है, इसमें से घोस्ट बाहर निकालना चाहती है, इसीलिए कुछ ताबीज बनाती है, इन पर वाटर ऑफ फायर लिखती है, बाद में इनको जला देती है। कुछ टाइम के बाद इन स्योन को होश आता है, यहाँ पर वॉमिटिंग करती है और घोस्ट बाहर आ गया था। घोस्ट बाद में यूरी के पास आता और कह रहा होता है कि तुम फिर से मेरे रास्ते के बीच में आ रही हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। बाद में उसके गले को दबा रहा होता है, लेकिन तभी गैंग चोर आता है, इसको लात मारता है और यूरी से कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। घोस्ट गैंग चोर को लात मारकर भाग गया था। गैंग चोर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाद में इसको पकड़ने के लिए बाहर आता है और किसी तरह इसको पकड़ लेता है। यूरी भी एक बॉक्स को लेकर आ जाती है। घोस्ट बॉक्स को देखता है और यूरी से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने वाली हो, तुम मुझे इसके अंदर बंद कर दोगी, लेकिन ऐसा मत करो, मैं पहले उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ। गैंग चोर पूछता है कि तुम रिवेंज कैसे लोगे। घोस्ट कह रहा होता है कि वहां पर एक किताब थी और उसमें वॉन यू की फैमिली की हिस्ट्री है, अगर वो किताब सभी के सामने आ जाती है तो इससे उसकी फैमिली को अपमान सहना पड़ेगा और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि उस किताब के बारे में सभी को पता चल जाए। उस किताब में 100 साल पहले जो हुआ था उसकी हिस्ट्री है। यूरी और गैंग चोर बाद में वॉन यू के पास आते हैं, बॉक्स को दिखाते और कह रहे थे कि हमने घोस्ट को पकड़ लिया है, लेकिन वो अजीब बातें कर रहा था कि वो एक बुक का नाम ले रहा था जिसमें 100 साल पहले का रिकॉर्ड है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो। लेकिन तभी किंग यहाँ पर आता है, वॉन यू की साइड लेता है और कह रहा होता है कि ये वही किताब होगी जो कि घोस्ट ने चुरा ली होगी। वॉन यू भी इसमें हाँ भरता है और रात को एक रूम में आता है, पहले अपने पास के सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। इसके पास ब्रोकर आता है जो कि कह रहा होता है कि आप मुझे किताबें बेचते रहते हो, लेकिन पिछली बार ये किताब मेरे पास आ गई है और उसमें आपकी फैमिली की हिस्ट्री है, उसमें बताया गया है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। वॉन यू कहता है कि वो किताब कहाँ पर है। ब्रोकर कहता है कि मैं तुम्हें बुक दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। अगले सीन में एक रूम में आ गए थे और यहाँ पर वॉन यू का वेट करता है, लेकिन इसके आने से पहले बुक को छिपा देता है। वो बाद में यहाँ पर आता है, इसे पैसे देता है और कह रहा होता है कि बुक कहाँ पर है, लेकिन ब्रोकर ने कह दिया था कि मैं बुक लाना भूल गया हूँ, मैं अगली बार ले आऊंगा और अगली बार और भी पैसे ले आना। वॉन यू इसको पकड़ लेता है और पूछ रहा था कि तुम कैसे बकवास कर रहे हो। बाद में इन दोनों की फाइट होने लगती है, वो उसे धक्का दे देता है और नीचे यहाँ पर एक हथियार होता है जिससे इसकी डेथ हो गई थी। हालांकि अब तक ये मरा नहीं था और वॉन यू के पाँव को पकड़ लेता है और बचाने के लिए कह रहा था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। वो एक हथियार को निकालता है और इसको जान से मार देता है। अब वो इसी रूम में आया हुआ था, किताब को ढूंढ रहा होता है। काफी ट्राई के बाद इसे किताब मिल जाती है। बाद में इसको जलाने वाला होता है, इसे चूल्हे में डाल देता है, लेकिन इसी टाइम गैंग चोर आता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो किताब है। बाद में इसको बाहर ले आया था। यहाँ पर किंग और इसके लोग भी आ जाते हैं। गैंग चोर बुक को देखता है और कह रहा होता है कि एक पैर वाला घोस्ट का सीक्रेट है। अगले सीन में पोंगसैन को देखते जो रिचुअल कर रहा होता है और घोस्ट को बुला रहा होता है। हम घोस्ट को देखते भी है जो कि गुफा में होता है और यहाँ पर एक सीन को याद करता है कि किंग ने मुझसे क्या बात की थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा दूंगा। घोस्ट बाद में वॉमिटिंग करता है और जानबूझकर युआन गैप की सोल को बाहर ले आया था। युआन गैप घोस्ट को देख रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।